चलें, जो दीदी हम लोग के बीच में गाएंगे तू बोल तो सही। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को खुदा ने बहुत सी चीज़ें दी हैं और हम लोग को वो देता भी है। हम लोग उसकी स्तुति और वंदना में चलेंगे और उसके बोले हुए कलाम को ग्रहण करें। गाने के शब्द हैं तू बोल तो सही। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम मुझका पहले कुछ तुझको समझाने आ जाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम मुझका खुदा ने किया वायदा ज़हूर में लाएगा। चाहे तू करने ले पर्वत हो, चाहे तू पत्थर के टापू पर हो, चाहे तू करने ले पर्वत पर हो, चाहे तू पत्थर के टापू पर हो, झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार कर दो, जहाँ भी तू चाहे वो चले आएगा। झुका तो सही, झुका तो सही, एक बार कर दो, जहाँ भी तू चाहे वो चले आएगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से घटेगा। किया था जो पहले वो फिर से करेगा, घटा था जो पहले वो फिर से करेगा। तो सही, तू भर तो सही बर्तन पानी से, फिर दाखरस वो बनवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम उसका पहले कुछ तुझको समझाने आ जाएगा। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटाफट तेरे पास हो। दुनिया की नजरों में ना खास हो, चाहे बस फटाफट तेरे पास हो। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नामे यीशु के मुर्दों को तेरे कपड़ों से जिलवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, नामे यीशु के मुर्दों को तेरे कपड़ों से जिलवाएगा। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना फिक्र कर। लड़ाई है जीती हुई ना फिक्र कर, दुश्मन की ताकत का ना फिक्र कर। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तू सिंह की तरह शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। दहाड़ तो सही, दहाड़ तो सही, तू सिंह की तरह शिकार तेरे कब्जे में करवाएगा। तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कलाम उसका
द लॉर्ड। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जो खुदा का दास हम लोग ले लाए हैं। सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम वचन में आए हैं, हालेलुया। खुदा का वचन हम खोलेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम सब पढ़ना शुरू करेंगे 10वीं आयत तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह से भर दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदावन का वचन हमें वचन में बैठना सिखाता है। हालेलुया। खुदा का वचन हमें
वचन को सुनना और उस पर चलना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन हो रहा है इसलिए आप एकदम ना बोलें। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो अब की बार मैं आपको यहाँ बिठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है? मैंने कहा अब ना बोले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से बैठे और सुने। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन अपने वचन में कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमने पाप नहीं किया, अगर हम कहें तो हम झूठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। और पाप की मजदूरी है मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बताता है कि सुनो, पहला यूहन्ना और उसकी पहले अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। वो क्या है? ज्योति है। हालेलुया। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और जो कोई भी खुदा को जानता और उसके वचन को सुनता, उसको सुनकर उस पर चलता है, वो उस ज्योति की संतान बनता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वचन में क्या लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बता रहा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो ज्योति है और वो ज्योति है, ये प्रमाण देता है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय ये बताता है। हालेलुया। और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो खुदा ने इसलिए दिया कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। देखिए, जो शीघ्र होने वाली बातें हैं वो अपने दासों को बताए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों के बारे में अपने शिष्यों को, अपने दासों को शीघ्र बताए। आने वाली बातें हमारे जीवन का एक भी स्टेप जब हम चलते हैं और रखते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अंधकार होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो आने वाली बातों के बारे में बताता है और वो हमारे आगे आगे चलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि वो ज्योति है। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कोई ऐसी वैसी ज्योति नहीं है। वो ये ज्योति है कि वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा, ताकि तुम अंधकार में न चलो, ताकि तुम उस गड्ढे में न गिर जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ज्योति है, वो अंधकार नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने शिष्यों को, अपने दासों को होने वाली बातें जिनका होना अवश्य है उसके बारे में शीघ्र बताएं। प्रेज द लॉर्ड।
क्या ये धन्य बात होगी कि जब तुम्हें उन बातों का पता लग जाएगा, उन बातों के बारे में तुम जान जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये धन्य बात होगी। आज मनुष्य को अगर मालूम होता कि उसे आते हैं कि आने वाली बातों में क्या होने वाला है, भविष्य की जानकारी होती, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य आज पूरी रीति से पूरे जग में खुदा बन के बैठ गया होता। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी घटी और मनुष्य के लिए सबसे बुरी बात यह है कि वो अपने आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन ये बताता है कि वो अपने आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसी पर खुदा का वचन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज तुम्हारे अंदर मसीह है, और ध्यान से देखिएगा, मसीह अध्याय क्या चल रहा है, मसीह। यदि मसीह तुम में जीवित है, हालेलुया। अभी तक जितनी प्रार्थनाएं हो रही हैं वो मसीह पे हैं, हालेलुया। और मसीह अभिषिक्त वचन आज के समय का संदेश है कि तुम्हें आज के समय का संदेश मालूम हो कि तुम्हें क्या करना है, हालेलुया। क्या तू जहां जा रहा है वहां पर क्या खुदा है कि नहीं, हालेलुया। तू जिस काम पे हाथ लगा रहा है क्या उसमें खुदा की इच्छा है कि नहीं, हालेलुया। यही बात तो दाऊद पूछता था कि खुदावन मुझे तू बता कि मैं इस राज्य पे चढ़ाई करूं कि ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बात शाऊल को खुदा ने बताया कि जा और जाकर उस राज्य पर चढ़ाई कर और सुन, उस राज्य के किसी भी जने को ना छोड़ना, ना कि जानवर, ना कि दास दासी, ना कि किसी को भी, सबको खत्म कर देना। परंतु शाऊल ने ऐसा नहीं किया। शाऊल वहां से उत्तम उत्तम चीजें चुन कर ले आया और मेरे प्यारे भाई बहनों एक अच्छे अच्छे जानवरों को ले आया। तब शमूएल के द्वारा खुदा ने बताया उसको कि जाके कह दे कि क्योंकि तूने खुदा की नहीं सुनी इसलिए खुदा का आत्मा तुझ पर से उठता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और जिस दिन शाऊल पर से खुदा का आत्मा उठा उस दिन से मेरे प्यारे भाई बहनों शाऊल पूरी रीति से नष्ट हो गया और अंत समय यह हुआ कि शाऊल ने आत्महत्या कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ही वो ज्योति है जिस ज्योति में हमें चलना है। क्योंकि उस समय जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट, हालेलुया, उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने ये बात कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उस समय बहुत से यहूदी फरीसी और शास्त्री थे जो वचन को जानते थे लेकिन वचन को पढ़ते थे लेकिन वचन को समझते नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर प्रकाशन नहीं था। वो प्रकाशन जिस प्रकाशन की बात यीशु मसीह उस समय कर रहा था, हालेलुया, उनके पास बातें थी, उनके पास वचन था, उनके पास शिक्षा थी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उन्होंने उस शिक्षा और उस वचन को प्रकाशन में नहीं अपने जीवन में देखा। इसलिए खुदा ने उस समय खड़े होकर कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। क्योंकि उस समय सारी जगत में अंधकार था, कोई वचन को पढ़ता तो था परंतु समझता ना था। इसलिए अवश्य थी बात की एक ज्योति संसार में आए और जब वो ज्योति संसार में आई तो मेरे प्यारे भाई बहनों उस ज्योति में से हर अंधकार जिसके जिसके जीवन में था दूर हुआ। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर मरा और मर के जब जीवित हुआ तो केवल एक यीशु नहीं बल्कि कई यीशु बन गए।
क्योंकि प्रकाश सारे जग में उदय हो गया। हालेलुया। और ये बात हमें बता रहा है खुदा का कलाम कि सुनो, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। आज अगर हम यीशु मसीह यानी आज के समय के संदेश को, आज के समय का यीशु मसीह कौन है, हालेलुया, उस समय का यीशु मसीह 2000 साल पहले जो कि इजराइल के लिए आया, हालेलुया, वो तो यीशु मसीह ने उस इजराइल का छुटकारा उसके लिए कर दिया, परंतु इजराइलियों ने उस छुटकारे को स्वीकारा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय अगर हम आज के समय के यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, आज के समय के संदेश को नहीं जानेंगे, तो आज हम भी वैसे ही नष्ट होंगे जैसे कि इजराइल नष्ट हुआ। हालेलुया। जैसे कि 70 AD में, प्रेज़ द लॉर्ड, 70 AD में इजराइल नष्ट हुआ, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों हम भी नष्ट किए जाएंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो अंधकार के दिन आए, तुम मेरे वचन में आ जाओ। क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ें, अगर 6ठी आयत तो क्या कह रहा है, यदि हम कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और हम अंधकार में चले, परंतु हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे भाई बहनों इस समय के संदेश को ग्रहण करा और बपतिस्मा लिया और अपने आप को खुदा की ओर दे दिया, नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन हमें कुछ बताने चाह रहा है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हालेलुया, ऐसा नहीं कि आपने समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया, आपने समय के संदेश को जाना, आपने बलि स्वर्गदूत को जाना, आपने उस खुली पुस्तक को जान लिया, हालेलुया, आपने प्रकाशित वाक्य की सारी बातों को जान लिया, आपके पर छोटी पुस्तक खुल गई, सहभागिता है। हालेलुया। वचन बता रहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य एक छोटी पुस्तक जो कि पूरी रीति से हम देखते हैं कि खुदा ने दाहिने हाथ में लेके अपने भविष्यवक्ता, समय के संदेश के भविष्यवक्ता को दिया, भाई विलियम ब्रैनम को दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इन सारी बातों को ग्रहण कर लें परंतु अंधकार में चले। हालेलुया। अच्छा, सब बातों को ग्रहण करने के बाद भी अंधकार में कैसे चलेंगे? हेलो। अरे सारी बातें आपने जान ली और तब भी अंधकार में। वचन बता रहा है कि आप कहते हैं कि सहभागिता है, यानी कि वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हालेलुया, सहभागिता है, हालेलुया, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने शिष्यों को, अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। अगर आप आज के समय को ग्रहण करते हैं, अगर आप खुदा की ज्योति को ग्रहण करते हैं, अगर आप खुदा की मसीहत को ग्रहण करते हैं, समय के संदेश को ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि अंधकार वही है जो कि एक भी समय अगर हम उससे अलग हो गए तो उसी सेकंड में पता नहीं आने वाली बात क्या हो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है 40-40, 50-50 साल वचन में चलने के बाद भी लोग इस संदेश को छोड़ चुके हैं, गिर गए हैं, भटक गए हैं। क्यों?
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 40 साल चलने के बाद ये सोचते हैं कि अब हमको सब आ गया, अब हमने तो समय के संदेश की सारी पुस्तकें पढ़ ली, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमें सारी आयतें मालूम है, हमारे मन में, हमारे हृदय में सारी बातें हैं, हम पर खुदा का प्रकाशन उदय हो गया है, हमसे बढ़कर कौन। हालेलुया। और यहीं पर मेरे प्यारे प्रभु अंधकार आता है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है आने वाली बातें। अगर तुम्हारा जीवन यहीं पर उठता है, यहीं पर तुम्हारा रैप्चर हो जाता है, तब तो तुमने खुदा के वचन के साथ चल रहे हो और तुम प्रकाशन में हो। लेकिन अगर तुम इस पृथ्वी पर हो और 40 साल बिताने के बाद भी तुमने 1-2 मीटिंग भी मिस कर दी, और उस समय जिस तरह से नए लोग चल रहे हैं, वचन में पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ तुम संगति ना करो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का प्रेजेंस तुम्हारे पास से उठ जाएगा। क्योंकि वो कहता है ये अवश्य है कि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। और बने रहना ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहने में क्या होता है, भोजन होता है, खाना पीना होता है, बातें होती हैं, एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है। हालेलुया। अगर घर का सदस्य कोई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बिना बताए कहीं चला जाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी सदस्यता घर से पास से हम लोग सब देखते हैं कि कहाँ गया, कहाँ गया। हालेलुया। और यही बात वचन में भी है। आम मनुष्य नहीं समझता, कई सालों से बाइबल रखी है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि स्वर्ग राज्य तो मेरा है, यीशु तो मेरा है, यीशु ने तो मेरे लिए लहू बहा दिया, अब मुझे क्या करना है। यीशु तो लहू बहा चुका और मैं तो चंगा हो चुका, यीशु ने लहू बहा दिया और मैं ईसाई हूं, तो स्वर्ग राज्य मेरा नहीं। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि भला क्या लिखा है 6वीं आयत में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। अगर 7वीं आयत पढ़ें, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करे, उससे पहले खुदा का कलाम कह रहा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, ज्योति में है यानी कि वो ज्योति में सदा बना रहता है। हालेलुया। उसके अंदर से समय उत्पन्न हुआ है। जिस समय को आप देखते हैं वो समय का खुदा है। हालेलुया। वो ज्योति में बना क्यों रहता है? हालेलुया। वो आखिर पूरी रीति से ज्योति में क्यों चलता है? हालेलुया। आखिर उसके अंदर ज्योति क्यों है? हालेलुया। आखिर उसके अंदर अंधकार क्यों नहीं है? वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने इस देह के रूप में जब यहाँ आया तो उसने हमें एक बात सिखाई कि देखो, मैं अपने पिता और पिता मेरे साथ बना रहता है। मैं अपने पिता के साथ सदा बना रहता हूँ। हालेलुया। वो हमेशा सोते जागते उठते बैठते अपने पिता के साथ बना रहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो अपने पिता के साथ बना रहता है। खुदा ने कहा इसी रीति से तुम भी बने रहो। वचन में पढ़िए क्या लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योति है में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चले यानी चलते 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 हमें ज्योति में ही बने रहना है। खुदा का प्रकाशन ही हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ज्योति में नहीं बने रहेंगे और ज्योति में नहीं चलेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए सब अंधकार हो जाएगा। क्योंकि तू मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला क्यों है? क्योंकि उसकी शिक्षा, उसकी आज्ञा और उसका कहना क्या है।
हालेलुया। ये ज्योति में चलाएगा कौन? ये ज्योति में बनाएगा कौन? अगर बहुत ध्यान से देखें, अगर हम पढ़ें 8वीं आयत, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं और हम, हालेलुया, हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आपको मालूम है, भविष्यवक्ता जो है वो हमारे लिए उस ज्योति को लाता है, उस प्रकाशन को लाता है जिस प्रकाशन पे हमें चलना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ज्योति में चलने के लिए हमारे सामने एक दूत होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि तुम चलो, हालेलुया, इससे पहले कि तुम चलो, हालेलुया, तुम्हारे आगे एक दूत चलेगा। क्योंकि अगर दूत नहीं है तो ज्योति नहीं है। क्योंकि दूत जो है वो ज्योति के पास ले जाने का कार्य करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही वचन में है। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम में पाप है, हम में पाप है, इसलिए हम भविष्यवक्ता के अनुसार चलते हैं। भविष्यवक्ता की जरूरत है हमें एक दूत की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हमारे पास दूत नहीं होगा, जब तक हमारे पास खुदा की ज्योति नहीं होगी, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसके आने वाली बातों के बारे में नहीं बता पाएंगे। वचन हमें बता रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखें, हालेलुया, प्रेरितों उसका 3 अध्याय, यदि हम कहें कि हम में कोई भी पाप नहीं तो हम में सत्य नहीं। पढ़े प्रेरितों 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। अज्ञानता के कारण लोग कहते हैं हम पापी नहीं हैं। आपको मालूम है, अज्ञानता के कारण, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। अज्ञानता के कारण हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं। अज्ञानता के कारण हम कहते हैं कि भैया हम मसीह को जानते हैं, हमें ना बताओ। अगर कोई मसीह के बारे में बताता है, अगर कोई खुदा के सुसमाचार का प्रचार करता है, तो हम अज्ञानता के कारण, क्योंकि अज्ञानता में बने हैं। क्या कह रहा वचन? अगर तुमने में पाप नहीं, अगर तुम कहते हो कि तुम में पाप नहीं तो तुम में सत्य नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस आयत को। हालेलुया। पढ़े जरा इस आयत को। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य है ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम में कुछ पाप नहीं। हालेलुया। और वो क्यों कह रहे हैं हम में कुछ पाप नहीं? अज्ञानता के कारण। वचन हमें बता रहा है। उस आयत को पकड़े रहिए। हालेलुया। फिर से पढ़ें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम में सत्य नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि कोई कहे कि हमें ना बताओ, हमें मालूम है,
45 साल हो गया ये वर्दी हासिल करे हुए, आई से ही वर्दी नहीं मिलती। हालेलुया। ऐसे ही हमारे पीछे 500 लोग नहीं है, 500 की कलीसिया है हमारी। हालेलुया। कोई कहता 500 की कलीसिया, कोई कहता 1000 की कलीसिया, कोई कहता हमारे पास तो तुम्हारे पास 1000, हमारे पास 10,000 की कलीसिया। हालेलुया। अच्छा, कोई कहता हमारे पास 50,000 की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यीशु मसीह के पास आए, उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी की कलीसिया? हमारे पास अभी कोई कलीसिया ही नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं कलीसिया? हालेलुया। क्योंकि जिनको सिखा रहे तो वो भी भाग गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर कहा गया नहीं प्रभु ऐसी बात तो नहीं, कुछ तो कहो। ठीक है तुम इतना कह रहे तो बता रहे, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण इन बातों को कर देता है। ये इसमें मनुष्य का दोष नहीं है, दोष है उसी आत्मा का। देखिए आत्माओं को पकड़िए। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें आत्माओं को परखने की परख दी गई है। बहुत ध्यान से देखो, उस समय फरीसी, शास्त्री और यहूदी थे। हालेलुया। उनके अंदर वो आत्मा बैठी थी, खुदा को ना मानने वाली आत्मा। ठीक उसी तरीके से आज वही आत्मा तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर, तुम्हारे बगल लगल शहर हर जगह बैठी है। तब तुम जाते हो खुदा के वचन को बताते हो तो वो मानते नहीं। क्यों? क्योंकि वही आत्मा है। हालेलुया। देह बदल के बैठी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मानेगी नहीं। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि वो ये जानती है कि हमारे पास यीशु है, यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। सॉरी, यीशु ने आपके लिए लहू नहीं बहाया। हालेलुया। यीशु ने उसके लिए लहू बहाया जो उसके वचन को सुनकर ग्रहण करता है। अब तुम उसके वचन को ग्रहण ना करो तो वो तुम्हारे लिए लहू नहीं बहाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अगर बहुत ध्यान से पढ़ें 17वीं आयत। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया। क्या काम किया अज्ञानता में? क्या काम किया अज्ञानता में भैया? नहीं, अज्ञानता में क्या काम किया? प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय निकाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ें। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। खुदा ने कहा कि मैं द्वार पे खड़े होके खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और अज्ञानता में कहीं ना कहीं इन्होंने ये पाप कर दिया कि खुदा इनके पास आया और इन्होंने द्वार नहीं खोला। अज्ञानता में उस यहूदी ने ये पाप करा कि सृष्टि का सृजनहार उसके घर आया और उसने गुलदस्ते के समान उसको किनारे बिठा दिया। परंतु यही बात मरियम मगदलीना समझ गई और आ गई उस यहूदी फरीसी के घर। और उस फरीसी के घर आके, क्योंकि वो अज्ञानता में नहीं थी, वो ज्योति में थी, वो जानती थी कि जो इसके घर आया है वो सृष्टि करता है, इसलिए वो वही कर रही थी जो उसको करना चाहिए था। और जो उसको करना चाहिए था वो कर रही थी, और जो फरीसी को करना चाहिए था वो अपने काम को जो उसको करना चाहिए था देख के भटका था, क्योंकि वो अज्ञानता में था। आपको मालूम है जो उस समय वो स्त्री कर रही थी वही काम उस फरीसी को खुदावन के साथ उस समय करना था जब वो द्वार पे था। परंतु
उसने अज्ञानता के कारण वो काम नहीं किया, क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसलिए अगर तुम नहीं करोगे तो मैं इन पत्थरों से वो काम करा दूंगा। अगर बहुत ध्यान से देखिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार की दृष्टि में वो फरीसी एक बहुत अच्छा चोंगा धारा था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो विचारनी स्त्री थी वो एक पत्थर थी। एक पत्थर वो काम कर रहा था, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पत्थरों से काम करा लूंगा। ये खुदा का वचन है। अज्ञानता के कारण, हालेलुया, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि हमने खुदा को जान लिया, लेकिन खुदावन कहता है कि अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। और खुदा को जानना पूरा जीवन है। जब से तुम पैदा हुए हो, जब तक तुम इस पृथ्वी में तुम्हारा रैप्चर ना हो जाए, तब तक तुम्हें इस खुदा को जानते रहना है, क्योंकि खुदावन अपने प्रकाशन में बढ़ता जाता है। ये वो प्रकाशन नहीं है जो मूसा के चेहरे पे आया, ये वो प्रकाशन नहीं है जो मूसा के चेहरे पे आया परंतु समय के अनुसार घटता जाता था, हालेलुया, बल्कि ये वो प्रकाशन है जो कि अब पूरी देह में आ गया है। मैं तुमको सच कहता हूँ, एक वो प्रकाशन था जो मूसा के चेहरे पे आया था, क्योंकि खुदा की पीठ देखी थी उसने, लेकिन आज वो प्रकाशन एक टुकड़े में नहीं आया बल्कि पूरी देह में आ गया है, क्योंकि आज वो पूरी रीति से घूम रहा है, आज वो पूरी रीति से अपने लोगों में कार्य कर रहा है। आज उसने साफ साफ कह दिया कि मेरी अज्ञानता के कारण, हालेलुया, कलाम कह रहा है, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। केवल तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे सरदारों ने भी किया, यानी जो तुम्हारे याजक हैं, हालेलुया, जो तुमको धर्म की शिक्षा सिखाते हैं, उन्होंने भी वैसा ही काम किया। हालेलुया, कितनी उत्तम बात है कि ये वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था, और कितनी उत्तम बात ये है कि हम खुदा के उस वचन को, उस प्रकाशन को देख पा रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, हालेलुया, 18वीं आयत पढ़ें। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उसने इस रीति से पूरी किया। देखिए, किसको बता दिया था? भविष्यवक्ताओं को। क्या बता दिया था? कि उनका मसीह दुख उठाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, किससे बताया था? भविष्यवक्ताओं। क्या बताया था? कि उनका मसीह, बहुत ध्यान से देखिए, उनका मसीह क्या होता है? उनका मसीह, हालेलुया, यानी उस समय का संदेश दुख उठाएगा। उनका मसीह, हालेलुया, ये मसीह का होता है, हालेलुया, अभिषिक्त किया गया वचन, हालेलुया, समय का संदेश, यानी उनका मसीह दुख उठाएगा, हालेलुया। ये किसने बताया था? भविष्यवक्ताओं ने। तो भैया, ये उनका मसीह है, तो हमारा मसीह कहाँ है? वचन साफ साफ बताता है, हालेलुया। और ध्यान से पढ़िए 18वीं आयत। परंतु जिन बातों को खुदा ने सब भविष्यवक्ताओं, देखिए किसी और ने नहीं बताया, खुदा ने भविष्यवक्ताओं, किस भविष्यवक्ताओं को? सब भविष्यवक्ताओं। कौन सब भविष्यवक्ता? जितने मती से पहले भविष्यवक्ता आए, उन सब को बताया, हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु जिन बातों को खुदा ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसका मसीह दुख उठाएगा, हालेलुया।
और कलाम में क्या लिखा, आगे बढ़े, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, तो क्योंकि दुख उठाना तो उसने उसके दुख उठा के पूरा किया। सोचिए, ये जरूरी नहीं है कि समय के संदेश में आप आ गए हैं तो आप हा 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 करते चलेंगे। ये भी हो सकता है कि करके रो और चले। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक जने के लिए सेवकाई अलग है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। अगर आपने समय के संदेश को ग्रहण कर लिया है और आपको आज के समय का मसीह मिल गया है, अगर आप में प्रकाशन खुल गया है, तो ये खुदा के ऊपर है कि तुम्हें किस चीज की सेवकाई दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से आप बहुत ध्यान से देखिए, एसाव और याकूब अभी माँ के गर्भ में उत्पन्न भी नहीं हुए थे, लेकिन तब भी खुदा ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना। अरे अभी ये माँ के गर्भ में आए भी नहीं है, अभी बने भी नहीं है, ये दो हैं। आप बताइए, आपने ऐसा क्यों करा है? एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय, ऐसा क्यों किया? हालेलुया। खुदा कहता है ये मेरी मर्जी। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो मजदूर आए हैं उनको भी उसने उतना ही दिया, और 4:30 से 5 बजे तक जो काम करा उनको भी उतना ही दिया। वो जो 8 बजे से 5 बजे तक काम कर रहे थे, तो देखा उन्होंने कि 4:30 से 5 बजे तक जो आए हैं, जिनको 4:30 बजे स्वामी पकड़ के लेके आए हैं, और 4:30 से 5 बजे तक जो काम किया है, उनको उतना ही ठहराया हुआ धन दे रहे जितना हमको देना था। अब वो पीछे बात कर रहे हैं, हाँ हमें ज्यादा मिलेगा, हमने तो 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मेहनत करी है, इन्होंने तो 4:30 से 5 बजे तक करी। जब 4:30 से 5 बजे, आधा घंटा जिसमें हम केवल लिपटा टूटी कर रहे थे, हम एकदम चलने की बात कर रहे थे, हम अपने कपड़े पहन रहे थे, इन्होंने तो उस समय में काम किया है, इनको उतना दिया है, तो अब तो हमको तो ज्यादा मिलेगा। जब उनको भी उतना मिले तो स्वामी मतभेद करता है। स्वामी मतभेद करता है। क्या? स्वामी मतभेद करता है। स्वामी ने क्या कहा? मैंने तुमसे क्या मतभेद किया? क्या मैंने तुमसे जो ठहराया था उससे कुछ कम दिया? ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश करे, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य की अज्ञानता के कारण, मनुष्य के ना पहचानने के कारण, मनुष्य के ठुकराने के कारण खुदा आज अन्य जाति में आ गया। और जब अन्य जाति में आया तो अन्य जाति भी वही काम कर रही है जो उस समय इजराइलियों ने करा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अन्य जाति भी वही कर रही है जो इस समय के इजराइलियों ने करा था। अरे इजराइल तो खुदा के पुत्र हैं, इजराइल तो खुदा की प्रजा है, इजराइल तो खुदा की चुनी हुई कौम है, तो इजराइलियों ने ऐसा क्यों कर दिया? इजराइलियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय की फरीसी और याजक और शास्त्रियों की शिक्षाओं ने उनको अंधा कर दिया। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्य जाति इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उनके गुरुओं ने, उनके सरदारों ने उनको अंधा कर दिया, किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं ने ही उनको अंधा कर दिया। और इतना अंधा हो गए, इतना अंधा हो गए कि आज वो खुदा को नहीं पहचान पा रहे। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि मैं फिर से उतर के आ जाऊं तब भी ये मेरा इनकार कर देंगे। क्यों इनकार कर देंगे भैया? आप तो खुदा हैं। नहीं, इनकी अज्ञानता के कारण। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए प्रेरितों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत और 18वीं आयत पढ़ें। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया।
परंतु जिन बातों की खुदा ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ, लौट आओ। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ। किस लिए? किस लिए? इसलिए कि तुमने कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण ये सोच लिया कि हम पापी नहीं हैं, और क्योंकि तुमने ये मान लिया कि हम पापी नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे में सत्य नहीं है। और सत्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य ही तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। कहां से मन फिराए और कहां से लौट आए? है कहां से मन फिराए, कहां से लौट आए? कौन सी बातें बताया ना मन फिरा? हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे ही था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया जो बताते थे? हैं? अरे अब आज आके बता रहे हो मन फिरा लौट आओ। तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम कह रहे लौट आओ। कहां से लौट आए भैया? तुम्हारे सामने तो बैठे हैं, कहीं जाए तो बोलो लौट आओ। हालेलुया। अब इतना तुम मन लगा लिया कि तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो। हालेलुया। इतना तुम मन लगा लिया कि तुम बोल रहे हो, सुन रहे हैं। इससे ज्यादा मन लगाए क्या? नहीं, यही अज्ञानता है। यही एक सबसे बड़ी अज्ञानता है कि क्या ये कम है कि हम प्रार्थना में बैठते हैं? उनसे पूछो, वो तो बैठते भी नहीं है। उनसे पूछो, वो तो पढ़ते भी नहीं है। हम तो चर्च तब भी चले जाते हैं। उनसे पूछो, वो तो लेटते रहते, सोते रहते हैं। 25 दिसंबर देखो, चर्च जाते और जैसे 25 दिसंबर वाला केक खाते हैं तो उस समय खाते खाते बोलते देखो आज कितनी भीड़ है। 25 दिसंबर वाले सब आ जाते हैं, 25 दिसंबर वाले दिन सब आ जाते हैं। हम लोग तो भैया हर संडे जाते हैं। यही अज्ञानता है कि तुमने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया। यह अज्ञानता है। कहीं ना कहीं तुम ये सोच लिए कि हमने पाप नहीं किया, और आपने क्या पढ़ा? उसी आयत को पढ़िएगा। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं। नहीं, उसी आयत को पढ़िए भाभी। हाँ, नहीं। हालेलुया। जो समाचार यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्योंकि पाप है इसलिए मन फिराओ, क्योंकि पाप है इसलिए उस पाप से लौट आओ। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, हालेलुया, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही खोलिए, यूहन्ना, पहला यूहन्ना, हालेलुया। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? हालेलुया, पढ़िए जरा 2 का पहला। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अगर हम पापी नहीं हैं तो इस सहायक का होना व्यर्थ है। उस दिन आपने पढ़ा था ना, आओ खाए पिए, पुनरुत्थान ही नहीं है। चलो घूमने का, भैया कहते हैं घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ के फंस गए। ये देखो, प्रार्थना, खाना और सोना, नहाना। आज ही कह रहे थे ना भैया, कब कह रहे थे?
कहे उधर कहाँ आ गए? हम तो ये सोचे गाड़ी आड़ी खड़ी है, क्या ज्यादा गाड़ी खड़ी रहती है, ज्यादा गाड़ी खड़ी तो ज्यादा घूमते होंगे। लेकिन जब आए तो पता चला सच्चाई, ये लौट आए, इन्होंने मन फिरा लिया। एक बार हो गए भाई, बाइबल लोगों से पूछो, बाइबल पर आज नहीं पढ़ा। जब मैं बात करता हूँ किसी से तो मैं जरूर उससे पूछा, आज बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बाइबल नहीं पढ़ी। कब से नहीं पढ़ी? पढ़ी थी 4 महीने पहले। कब? अब वो फादर ने पढ़ने को दे दी थी, पढ़ ली थी। हालेलुया, बात समझिए। अच्छा, बहुत भूले भटके कोई पढ़ता भी हो तो उससे बाइबल बहुत चौड़े से आप पढ़िए, बाइबल पढ़ते हैं, पढ़िए। आज पढ़ी? आज नहीं पढ़ी, बस बाकी परसों तो पढ़ी थी। अब ये सोच के आ गए हालेलुया कि बाइबल पढ़ लेते होंगे क्या? चलो हम मान लेते ये रोज पढ़ लेते होंगे क्या? कोई 4 महीने नहीं पढ़ता है? कोई 2 दिन नहीं पढ़े, कोई ये सोच रहे रोज पढ़ता। अच्छा चलो रोज पढ़ते होंगे, इनको क्या मालूम उसी में रहते हैं। लौटा मन फिराओ। भैया वो घूमने ही तो निकला था। अच्छा बताओ कहाँ जा रहा था? उड़ाऊ पुत्र कहाँ जा रहा था बताओ? मुझे पैसा दो, मैं जा रहा हूँ घूमने। कहाँ गया था बताओ? कहाँ गया? दूसरे देश चला गया, हेलीकॉप्टर में बैठ गया। और पैसा में क्या, पैसा जो मिला था वो क्या करने गया? क्या करा था? उड़ाने गया था, उड़ा दिया है। और क्या किया? बढ़िया एकदम घूमने घामने उड़ाने खाने गया। लाओ मुझे, लाओ पैसा दो, हम जा रहे घूमने घामने उड़ाने। फिर उसको क्या करना पड़ा? लौटना पड़ा। आमीन को यार, उसको क्या करना पड़ा? और क्या करना पड़ा? पिता के पास। और क्या करना पड़ा? मन फिराना पड़ा। अरे मैं तो यहाँ सुअरों के साथ भोजन कर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं। अगर मैं अपने पिता के घर में नौकर भी बन के रहूंगा तो वो भोजन खाते जो राजमहल में खाया जाता है। चलो मन फिराया, लौट आया। वही तो बात हो रही है यहाँ पर। अज्ञानता के कारण निकल गया, पिता के घर में रह रहा था कुछ चौड़े से, अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा तो घर है, कार भी है, खाना आना भी सब अच्छा ही मिलता है, घूमने नहीं जाते। और पिता के साथ रहते थे, और वो भी उसकी बताओ क्या समस्या होगी बताओ? क्यों घूमने को मांग रहा है? क्यों पैसा लेके घूमने जाना चाह रहा है? पिता घूमने नहीं जाते थे, मालूम है आपको? मालूम पिता कैसे थे? अब आपको बताएं पिता कैसे थे। देखो दूसरा आ रहा, वो बता रहा। ये बछड़ा किसके लिए? तुम्हारा भाई आया। पापा मेरे लिए तो आज तक एक बछड़ी भी नहीं मारी, एक मछली तक नहीं मारी, और ये जो सब कुछ लेके चला गया था, इसके लिए आप एक बछड़ा मार रहे हैं, दावत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो बड़ा वाला है, ये जो कह रहा है, इसकी बातों पे ध्यान दिया? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे लिए तो आपने कभी एक छोटी सा एक मछली तक एक कोई जानवर मार के मेरे को नहीं खिलाया, आप इसके लिए बछड़ा मार रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? कोई पार्टी शार्टी नहीं, काम ही काम कराते रहते हैं। मेरे लिए कोई मेरे नाम से भी तो कोई पार्टी रखनी चाहिए थी। पार्टी नहीं होती थी पिता के यहाँ। पिता के सब आराम से राजमहल में बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन ये भाग गया, ये चला गया अज्ञानता के कारण। इसने ये सोचा मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने क्या किया? क्या किया भैया? अच्छा ये बताओ, उसने कुछ सोचा होगा?
उसने सोचा होगा कि मैंने पाप किया? नहीं। उसने क्या किया था? उसने जीते जी अपने पिता को मारा था, क्योंकि उसने जीते जी अपने पिता से उसकी आधी धन संपत्ति ले ली। अज्ञानता के कारण उसको यही नहीं मालूम कि उसने अपने पिता को मार दिया। फोन आ रहा, फोन किसका? अब फोन है तो आएगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। अज्ञानता के कारण मार दिया। और कहीं आज ऐसे ही हम भी, जो हमें इतना अच्छा मन्ना मिल रहा है, इतना अच्छा रोज एक मेज लगाता है खुदा और हमें मन्ना खिलाता है, हमें प्रतिदिन नए नए भोजन से तृप्त करता है, कहीं ऐसा ही हम भी तो नहीं सोच रहे यार बहुत रोज बैठते हैं, रोज तो बैठते हैं, रोज सुबह शाम बैठते हैं, रात में भी बैठते, 3 बार बैठते हैं। अगर शाम को नहीं सुना तो क्या हो गया? 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 तो ये हो गया हमने पाप कर दिया। कि झूठ नहीं, वो घात लगाई जो बैठा था। जी, उसके वाले ने। यीशु कौन? ज्योति। ज्योति, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो वो जो घात लगाए बैठा था, उसने अपना दांत मार दिया, और उसने अपना केवल दांत मारा है। अच्छा, दांत मारा तो पता नहीं चला क्या? दांत मारा तो पता नहीं चला। फिर हमने सुबह फिर पकड़ लिया, फिर हम वचन में बैठे, लेकिन दांत मार दिया। हेलो हेलो, दांत मार दिया है, समझ लीजिए। अब दांत मार दिया है, हम तो इस बात को नहीं समझे, और हम फिर से सुबह बैठ गए वचन में। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब वो दांत जो मारा गया था, अब वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, वो क्या होता है? रेबिस। कुत्ता काट लेते तो क्या? रेबिस बढ़ रहा है। अब धीरे से 1 मीटिंग छोड़ी, 2 मीटिंग छोड़ दी एक दिन। क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ी? दांत। हाँ, अब मीटिंग में फिर बैठ रहे हैं, फिर धीरे से 1 दिन पूरी मीटिंग छोड़ दी। ठीक, लेकिन एक और है जो चंगा करता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि वो मसीह हमारे बीच हमारे पापों की क्या करता है? क्या करता है? बिचौली। हालेलुया, बिचवाई करता है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये मसीह का क्या रोल है। हालेलुया, पढ़िए। पहला यूहन्ना बहन, सच में दूसरा अध्याय उसकी पहली। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ये धर्मी यीशु मसीह, क्योंकि उसने, जब तुम रात में सो रहे थे, हेलो रात में तुम सो रहे थे, तो वो शरीर आके टटोलता है। हाँ, ये तो ठीक है, ऐसे ही तो था। गड्ढा कैसे हो गया मेरे बेटे के? परसों तो नहीं था, ये गड्ढा हो गया मेरे बेटे के। अच्छा, अंदर तक है? अरे अंदर तक नहीं, इसका दांत घुसा हुआ है। कौन? अरे बहरी का। अब वो भी ईश्वर भर दिया। ये है खुदा हमारा। आपको मालूम है, अगर ये जो बीच में खड़ा है, ये जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो और जब इस पृथ्वी से जाओगे, तब भी इसका स्थान, क्योंकि ये न्याय करता हो जाएगा उस समय। आपको बदल मालूम है, इस समय तो वो तुम्हारे पापों के लिए लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही न्याय करता ये बनेगा, उस समय ये बिचवाई करना हट जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये न्याय करता बन जाएगा, लेकिन इसको ये स्मरण है कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे से रखवाली की है,
इसलिए वो इस पृथ्वी पर तुम्हारे और तुम्हारे पापों के बीच में खड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम ठोक के कहता है कि युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है। और ध्यान से देखो, ए मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुझको कोई छुए वो मुझको छुएगा। हालेलुया। इसलिए इस समय के संदेश में चलते समय, इसलिए संदेश में बने रहते समय तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। हो सकता है ये भी होगा कि तुम्हारे मोबाइल को सुन के लोग ऑफ कर देंगे। हो सकता है ये भी होगा कि जब तुम किसी को बता रहे होगे तो वो उठ के चल देगा। हो सकता है ये भी होगा कि जिस घर में तुम जाते थे पहले तुम्हें बिरयानी और रायता मिलता था, लेकिन अब तुम जाओगे तो तुम्हें चाय तक ना पूछे, बल्कि कहे दूर ही से, भैया जाओ हमें जाना है, भैया जाओ हमें जाना है। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। खुदा का नाम ही कहता है, खुदा का नाम ये कहता है, बल्कि जो तेरे मित्र होंगे वो भी तेरा साथ छोड़ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज तो ज्योति में चल रहा है, क्योंकि तो ज्योति की संतान है। लेकिन खुदा का नाम कहता है, क्या ही धन्य है वे जो मेरी संगति में बने रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो ज्योति में चलते हैं। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो ज्योति में चल रहे हैं, क्योंकि वो ज्योति में चल रहे हैं। तो ज्योति कभी भी अंधकार के मार्ग पर नहीं चलेगी। ज्योति का एक अपना मार्ग है, ज्योति का एक सकरा मार्ग है। अंधकार का मार्ग चौड़ा है। मॉल, पीवीआर, डोमिनोज पिज्जा, घूमना, लेकिन ज्योति वहां नहीं ले जाएगी। ज्योति तुम्हें एक सकरे मार्ग पर ले जाएगी, जहां ना भीड़ होगी ना भाड़ होगी। अच्छा, ये जो चौड़ा वाला मार्ग होगा, यहाँ यूं चला पड़ेगा। लेकिन ज्योति वाले मार्ग पे आप सकरा मार्ग है, लेकिन तब भी आप ये चलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्यों चलेंगे ज्योति वाले मार्ग पर? क्योंकि वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और कोई भीड़ को नहीं। ये जीवन है। क्योंकि जो ज्योति में चलता है उसमें से एक भी जना इधर उधर होता है, साफ दिखता है कि ये ज्योति में चलते चलते पटक गया। और जो भीड़ में चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं उसमें हजारों नष्ट हो गए, पता ही नहीं चला भैया कितने चले गए। क्यों नहीं पता? अभी भी वही बने हुए हैं ढेर सारे, कोई गिनती नहीं। अच्छा, ज्योति में चल रहा उसमें से एक भी स्लिप हो गया तो जो चल रहे हैं ज्योति में उनको भी पता, और यहाँ तक कि जो सकरे मार्ग पर चल, वो चौड़े मार्ग पर चल, उनको भी पता। देखा, वह प्रार्थना करता था, गिर गया, सबको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्योति में है। ज्योति में जो चलेगा उस पर स्वर्गदूत और खुदा और संसार सबकी दृष्टि लगी होगी। ये बात ध्यान रखना भैया। तुम जो कुछ भी कहोगे, तुम जो कुछ भी करोगे, किसी और की नहीं पकड़ेंगे बात, तुम्हारी जरूर पकड़ लेंगे। देखो देखो, बाइबल पकड़ के बैठे रहते दिन भर पकड़ के बैठे रहते, बातें देखो कैसे कर रहे हैं। यार कम से कम बाइबल पढ़ते हो, खुदा खुदा करते रहते हो, कम से कम खुदा की बात वचन को करके तो दिखाओ, उस पर चलती है तो दिखाओ। चलो वो नहीं, ऐसे बोलेंगे जैसे सुबह रात वही चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको ये महसूस कराएंगे कि तुम जहाँ चल रहे हो गलत चल रहे हो। हालेलुया। ये खुदा का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अज्ञानता के कारण आज मनुष्य ने खुदा को ना जाना। आज मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जान लिया।
क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अगर आप किसी से जाके कहो कि तुम यीशु मसीह को नहीं मानते, वो देखिए आपसे कितनी लड़ाई करने लगेगा। कहेगा मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा बता रहे हो। लेकिन अगर आप फिर उसी यीशु मसीह के बारे में बताने लगे, आप तो कहते अच्छा भाई चलते हैं। ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई। मैं तुमसे क्या क्या कराऊं? मैं कहाँ प्रचार करूं? क्या करूं बताइए? पूरा अध्याय रखा हुआ, हालेलुया। मैं क्या करूं बताइए? टाइम कम है, समय ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या कह रहा है, हमें बहुत ध्यान से देखिए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, इसलिए तुम लौट आओ और मन फिराओ। अब जो कहता है हमने पाप ही नहीं किया यार, तो वो काहे लौटे? वो काहे मन फिराए? हमने हत्या करी किसी की, हमें ना बता पाप। 50 साल रेलवे में काम किया है, कोई हमें पापी नहीं ठहरा। ईमानदारी से काम कर, रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन मिल रही है। हमने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप किया? हमने कोई पाप नहीं किया। हमको बता रहे पापी पापी। क्या पाप कर दिया? तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा कर दिया, और इसलिए बड़ा कर दिया, ये पाप किया कि तुम बोल रहे पापी। हेलो, अब वो काहे लौट आए? यही बताओ काहे लौट आए? काहे मन फिराए? काहे बपतिस्मा ले? काहे? अरे ऐसे ही बपतिस्मा लेना था, ऐसे ही मन फिराना था, ऐसे ही लौटना था, तो हमको वो बताते हैं। तब कहाँ थे जब नहीं बताया था? अब आज बता रहे हो? हाँ बता रहे भैया, मालूम चला बता रहे। हालेलुया। अब भैया ये बताओ, जो अपने आप को पापी समझेगा वही तो वही अपना मन फिराएगा, वही लौटेगा। जी, वही लौटेगा। जो कहे हमने 50 साल जॉब करा अच्छे से, वहां कोई पापी कह नहीं सका, और जिसके लिए करा, जिसको खिलाया पिलाया, वही पापी कह रहा। हालेलुया। खतरनाक बात है ना? हालेलुया। क्योंकि भैया मन फिराना और लौटना उसको है जिसने पाप किया। बहुत ध्यान से पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कोई पापी है? कोई पापी नहीं है भैया, अपनी दृष्टि में कोई पापी नहीं। अगर पापी होते तो खुदा के समय के संदेश को ग्रहण करते, क्योंकि वो पापी नहीं है, अज्ञानता में है। वो जान रहे हैं क्या अज्ञानता, कि वो तो हमारे लिए मरा है, उसका लहू बहा है, हमको तो ऐसे ही स्वर्ग राज मिलेगा। क्यों मिलेगा? यीशु मसीह हमारा खुदा है। इन लोग का तो नहीं ना, इन लोग का तो नहीं ना, इनका तो नहीं ना, इनका तो नहीं ना। किसका? हमारा। यीशु मसीह हमारा खुदा है। आप देखिए लोग कैसे कहते हैं, यीशु मसीह को नाम को ग्रहण करो, चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर लो, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करिए, आपके घर में कितनी शांति आ जाएगी, देखिएगा। यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करिए, फिर आप देखिए, आप कोई भी मतलब कभी भी आपका मन विचलित नहीं होगा। अब इत्तेफाकन उसने बेचारे ने किसी ईसाई को देख लिया, वो रो रहा था। अरे उसने तो यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, वो काहे रो रहा था? अरे गलत चीज, रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग, एकदम रॉन्ग टीचिंग है। यीशु मसीह के नाम को लोगों ने डांकों की खो बना दी। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम को ग्रहण करो तो तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम को ग्रहण करो तो तुम रोटी मछली खाओगे। यीशु मसीह ने कभी कहा कि मेरे नाम को ग्रहण करो तो तुम उसे आते हैं तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। यीशु मसीह ने तो ये कहा कि तुम मेरे पिता को ग्रहण करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करने, तुम्हें नौकरी देने, तुम्हारे बच्चे का सर दर्द ठीक करने, तुम्हारे बच्चे का हार्ट अटैक ना हो जाए, इसके लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया कि तुम उद्धार का जीवन प्राप्त करो। वो उद्धार करता यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि यीशु
यीशु मसीह अंधकार को उजाले से अलग करता है और बाप को बेटे से अलग करता है। कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं आग लगाने आया हूं। क्यों आग लगाने आया है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कुछ तो मेरे वचन को ग्रहण कर लेंगे और परंतु कुछ है जो मेरे वचन को ग्रहण ना करेंगे। फिर खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करता है वो मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। फिर खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता, विश्वासी का अविश्वासी से कैसा नाता है? ये कौन सी आयत है? ये आयत है, विश्वासी का अविश्वासी से कैसा संबंध। तो क्या खुदा हमें मन ही बोलना ना है? बहुत समझ के रहिए, रिश्ते नाते नहीं बल्कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई संबंध नहीं। विश्वासी का अविश्वासी के साथ तब तक संबंध है जब तक आप वचन उसको सुना रहे हैं, और अगर वो सुनकर ग्रहण कर लेता है तब तो ठीक, अगर नहीं करता तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि कलाम कहता है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। या तो उसको खींच लाओ या तो उसको छोड़ दो। और पत्नी के साथ क्या होता है? पति के साथ क्या होता है मालूम? खुदा ने वचन में बताया है कि पत्नी के विश्वास में बढ़ने के कारण, बने रहने के कारण पति विश्वास में खिंचाएगा। और पति अगर विश्वासी है और पत्नी अविश्वासी है तो पति में विश्वास में बढ़ने के कारण पत्नी विश्वास में खिंचाएगी। यानी कि तुम्हें एक युद्ध बहुत भयंकर करना है, केवल अपना छुटकारा नहीं, क्योंकि ये कोई रिलेशन नहीं है, ये वो रिलेशन है जिसे खुदा ने एक वाचा में बांधा है। अब तुम्हें ये काम करना ही करना है, चाहे उल्टे होके करो चाहे सीधे होके करो। हेलो, हालेलुया, ये बात है। जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है विश्वासी का अविश्वासी से कैसा संबंध, वैसे ही खुदा का कलाम कहता है पत्नी को पति को खींच लाना है। अब वो अगर नहीं खींच रहा तो तुम्हें इतना जोर लगाना है, ऐसा प्रार्थना करना है कि खींच नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा का कलाम उसको से खींचे ना। क्योंकि सुनो, अगर शरीर एक है पति पत्नी का तो अभी आधा अंग तो खिंचाया है, आधी बॉडी, तो आधी बॉडी क्यों नहीं खींच रही? हेलो भाई, पति पत्नी को खुदा ने कहा ये आप एक तन और एक मन होंगे, ये एक तन होंगे। क्यों? तो अब अगर पत्नी खिंचाई है, आधा तन आ गया और आधा तन वहीं पर है, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा, वो आधा तन आना है। अब ये नहीं कह सकते कि वो चुना गया नहीं, क्योंकि खुदा ने तुम्हें चुन लिया तो यानी आधा तन आ गया, तो वो पूरा लेता है। उसकी तो ये खूबी है, वो कहता है पूरा आ गया समुच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? वो पूरा लेता है। आधा आगे हो तो आधा बोल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने ये नहीं कहा कि एली के दोनों बच्चों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। खुदा ने कहा एली तूने मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन। हेलो, चला सुन लो वचन। सुबह फिर सुनना, फिर दिन भर सुनना, फिर शाम को सुनना, फिर रात को सुनना, फिर चलेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुनो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है एली तूने अपने दोनों बेटों को मेरी शिक्षा नहीं दी। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तू खिंचाया तो तेरा घराना ना खींचे। अगर तुझे चुना है, तेरे पूरे घराने को चुना है मैंने। हेलो, आपको मालूम अगर एक घराने का चुना गया होगा तो पूरा घराना खींचेगा, और जितने नहीं खींचे तो वो उससे बदला लेगा। ए इधर आओ, तुमको खींचा था, बाकी के चार का। इसीलिए लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मैं आपको सच बताऊं कि हर एक चीज का समय होता है, ठीक है। वचन को बोलने का और वचन को बोल के सुनने का, उस पर चलने का, और फिर ही हमारे पिता प्रार्थना करने का भी समय है। रोज लॉर्ड, तो आइए हम उस समय में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से, जो चांद वाले दिन प्रकट हुए हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। खुदावन का कलाम ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। बात अलग है कि आना नहीं है, पर वचन में सदा बना है हम सब, और हम आत्मा की रीति से एक साथ हैं, और ये विश्वास करते हैं कि रैप्चर में भी एक साथ ही जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करेंगे। जीवन की वाणी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु आज के इस दिन और समय के लिए कि खुदावन आपने फिर हमें एक नए दिन में एक नया मन्ना दिया, और प्यारे प्रभु पूरे दिन में आपने हमें आत्मा से भरा है खुदावन, क्योंकि खुदावन आपका कलाम हमें कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन खुदावन के निकले गए हर कलाम से जीवित रहता है। और हाँ प्यारे प्रभु आज वो कलाम पूरा होता है खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि आपने जो हमें दिन भर में सामर्थ्य दी, ऐसे ही ये प्यारे प्रभु ये पूरे दिन में और पूरी जीवन भर जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं खुदावन, हम में आप बढ़े और हम घटने पाए। दुआ करते हैं खुदावन जितने भी वचन इस समय भाई बहन सुन रहे हैं खुदावन, चाहे जिस माध्यम से खुदावन, उन्हें दे प्यारे प्रभु कि उनके मन और हृदयों का खतना कर, ताकि प्यारे प्रभु वो सुनकर इसे केवल भूलने वाले नहीं वरन अपने जीवन को बनाने पाए। प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि भाई को बड़ी आशीष और बरकत से भरे खुदावन, जो आपके वचनों को प्यारे प्रभु बड़ी चित लगाकर प्यारे प्रभु आपको प्यारे प्रभु लोगों को वचन सुनाने का परिश्रम कर रहे हैं। प्यारे प्रभु इस घर परिवार पर आपकी सदा आशीषें होती रहें। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जितने वचन में जो समय का संदेश है उसमें बने हैं, उन सब भाई बहनों को खुदावन और बड़ी बरकत दे, ताकि ये वचन कभी छूटने ना पाए, और हमें भी खुदावन, और जितने नहीं आ पा रहे खुदा उनको भी सुनने का फजल दे, ताकि प्यारे प्रभु वो उस बड़े भोज का हिस्सा ना बने खुदावन, जो प्रकाशित वाक्य में 19 और 17 में लिखा है। खुदावन होने दे कि वो उस न्योते का प्यारे प्रभु, उस न्योता जो आपकी ओर से आया उसको अपनाने पाए, ताकि स्वर्ग राज में जाएं। दुआ करते हैं खुदावन कि हम सब खुदावन ऐसे ही प्रकाशनों पर चलते रहें, और प्यारे प्रभु होने दे कि जो इच्छाएं आपकी हैं खुदावन वो हमारे जीवन से पूरी होने पाए। खुदावन आप हमें वो सेवकाई दें खुदावन, जिस सेवकाई के लिए खुदावन हम चुने गए, और खुदावन आपके साथ हमें चलने का फजल मिले। सब बातों के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान